माय चैनल। आज का जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके मन में तरह तरह के नेगेटिव विचार आते रहते हैं। तो ये गाइस, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टॉपिक्स प्लस टिप्स जिसकी हेल्प से आप अपने मन में नेगेटिव थॉट्स को आने से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कभी भी अगर आपके मन में इस तरह का कोई भी नेगेटिव विचार आता है तो उस चीज को आप अपने ऊपर हावी होने से आप बचा सकते हैं। तो चलिए फटाफट अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह आप लोग इस सारी चीजों से खुद को सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फॉर द डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात ये आती है कि हमारे मन में ये नेगेटिव विचार आते कहां से हैं। तो साइंस बोलता है कि हम सबके मन में एक पैटर्न फिक्स होता है जिसके बेसिस पे हम हमारे आसपास जो सारी चीजें घट रही हैं उस चीज को हम लोग उसका पर्टिकुलर एक मीनिंग निकालते हैं। कुछ लोगों में इन सारी चीजों को इंटरप्ट करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है, जिस वजह से उन्हें नेगेटिव थॉट से स्ट्रगल करना पड़ता है। थिंकिंग हमारे मन को उदास कर देती है। किसी भी चीज में जो काम में जो एक कंसंट्रेशन होता है उस कंसंट्रेशन लेवल को वो बहुत ही ज्यादा कम कर देता है, और इन सारी चीजों की वजह से उनका जो एक मोटिवेशन होता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा धीरे धीरे लो होता रहता है। नेगेटिविटी जो है एक चेन की तरह है, वो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप जिसके मन में ये सारे थॉट्स आते हैं उनके मन में ये चेन की तरह ये बढ़ता रहता है, और धीरे धीरे उनका जो एनर्जी लेवल होता है उसे बहुत ही ज्यादा ये कम कर देता है। ओके, तो चलिए मैं इन सारी चीजों को आप लोग के लिए ना एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे कि आप लोग को समझने में इजी रहेगा। जैसे कि सोच लीजिए कुछ दोस्त हैं, लाइक 5 फ्रेंड्स हैं, वो लोग आपस में कहीं पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो अचानक से उन 5 दोस्तों में से एक जो फ्रेंड है उसने बोला कि चलो यार बाय, हम लोग कल मिलते हैं। तो बाकी जो 4 दोस्त हैं, बाकी जो 3 दोस्त रहते हैं उन्हें किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन जो 4th वाला बंदा रहता है वो धीरे धीरे अपने मन में क्वेश्चन करना शुरू कर देता है कि पहला, उसने मुझे बाय क्यों नहीं बोला। सेकंड, शायद वो मुझे पसंद ही नहीं करता था इसलिए उसने मुझे बाय नहीं बोला। थर्ड, मेरी यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई वैल्यू ही नहीं। इसी तरह मेरे सारे दोस्त मुझसे बात नहीं करेंगे, या फिर उन सबके सामने मेरा किसी भी तरीके का कोई जो वैल्यू है वो नहीं रहेगा। ओके, तो ये जो सारे थॉट्स थे, ये सारे जो थॉट्स है ये सब नेगेटिव थॉट्स है। तो ये नेगेटिव थॉट्स पर्टिकुलर उसके मन में क्यों आया, क्योंकि उसके मन में ये जो पैटर्न है दूसरे को इंटरप्ट करने का वो काफी दूसरे लेवल पे जाता है, और इन्हीं सारी चीजों की वजह से उससे पॉजिटिव जो चीजें हो रही हैं उसके आसपास उन सारी चीजों को भी वो नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव वे में वो लेता है। तो इसका एक जो सॉल्यूशन है वो अपने मन में इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों से वो अपने आप को किस तरह बाहर निकाले, या फिर कोई भी इन सारी चीजों से जब भी उसके मन में जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो इन सारी चीजों को खुद को किस तरह इस चीज से हैंडल करे। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं रहता है कि हमारे मन में किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, हमारे मन को ये चीज पता रहता है, लेकिन हमारे अंदर जो उस चीज को नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव वे में चेंज करने की जो कैपेसिटी रहती है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लो रहती है। क्योंकि जब भी कभी, जैसे मैंने बताया, नेगेटिव एनर्जी रहता है तो वो हमारे सोचने के लेवल को, हमारे एनर्जी लेवल को, हमारे कंसंट्रेशन को बहुत ही ज्यादा लो और वीक कर देता है। तो इन सारी चीजों को अगर हमें फेस करना है तो कभी भी अगर मन में इस तरह के कोई क्वेश्चन उठ रहे हैं तो आप मन में ना दोबारा से ये सारे क्वेश्चन करें, तो आपको जो है आपके मन में ना उस चीज का जो प्रॉपर वे में आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे हमारे मन में ये चीज समझ में तो आता है लेकिन हम खुद को समझा नहीं सकते हैं, इसीलिए इन सारी चीजों को जब हम लोग रिक्वेश्चन करते हैं अपने मन में, तो पहले क्वेश्चन का जो प्रॉपर आंसर होता है वो होता है यार उसने तो किसी को भी इंडिविजुअली बाय नहीं बोला, उसने तो सिर्फ ये बोला कि बाय यारो हम लोग कल मिलते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर था कि उसने मुझे बाय क्यों नहीं बोला, तो इसका जो आंसर है आपको वो इस तरीके का मिल सकता है। तो जो सेकंड वाला है वो है कि अगर वो मुझे पसंद नहीं करता तो इस चीज के बारे में मुझे मेरे बाकी दोस्तों से पता चल जाता, क्योंकि मैं बाकी दोस्तों के साथ तो मिला जुला ही रहता हूँ हमेशा। तो थर्ड वन है वो है लाइक कि मैं इतनी छोटी छोटी बातों का उल्टा मतलब क्यों निकालूं जब इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो 4th वन है उसका आंसर कुछ इस तरह हो सकता है कि मैं तो कभी ऐसा कुछ करता ही नहीं हूँ कि जिस वजह से मुझे कोई पसंद ना करे, मैं तो हमेशा हर किसी के साथ हंस खेल कर ही रहता हूँ। इस तरीके से कभी भी आप अपने मन में किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिए। हमेशा हर किसी के साथ हम हंस खेल कर रह सकते हैं, जिससे कि हमारे मन में दूसरे तरीके का जो नेगेटिव थॉट्स है वो कभी आए ही ना।
कभी कभार क्या होता है, सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट होता है। हमें कभी किसी की बात जो होती है वो पसंद नहीं आती है, तो इस सिचुएशन में खुद के मन में ये सारी चीज़ों के क्वेश्चन का आंसर ढूंढने से अच्छा ये होता है कि हम इस चीज़ को किसी के साथ इस चीज़ को डिस्कस करें। ऐसे किसी के साथ जिस पे हमें बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है कि हमारे मन की जो बात है उस चीज़ को बहुत ही आसानी से वो इस चीज़ को समझेगा। के साथ जिसके ऊपर हमें बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है, जो कि हमारी इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसे समझाए कि जिससे कि इसका जो प्रॉपर देखने का जो तरीका है वो हमारे दिमाग में जो सेट हो जाए कि हम जो चीज़ सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। जैसे कि हमें स्टोरी से मॉरल मिलता है, वो है कि उन तीनों वो जो तीन फ्रेंड्स हैं उन्हें किसी भी तरीके कोई मतलब नहीं पड़ा कि हाँ उसने क्या बोला क्या नहीं बोला। लेकिन वो जो फोर्थ वन वाला जो बंदा था, उससे उसके मन में ये जो चीजें थी ना, वो धीरे 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 वो सारी नेगेटिव जो थॉट्स है ना उसके मन में वो सारी चीजें आनी शुरू हो गई। तो इसीलिए हमेशा जब भी कभी आपके मन में इस तरीके का कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, क्योंकि हमारे मन में ये सारी चीजें वो पता चल जाती है, लेकिन वही बात है कि हम खुद को ये जो चीजें वो समझाना नहीं चाहते हैं। कभी भी अगर ऐसा थॉट्स आ रहा है तो प्लीज किसी के साथ डिस्कस करिए। अपने मन का जो दर्द है या फिर मन में किसी भी तरीके का कोई बात उठता है तो वो किसी के साथ शेयर करिए, जिससे कि आप नेगेटिव थॉट्स के घेरे में आने से आप खुद को बचा सकते हैं। करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का जो छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो था, नेगेटिव थॉट्स को किस तरह अपने ऊपर हावी ना होने दे, ये जो टॉपिक था आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आना है तो वीडियो क्या करना पता है ना, मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी छोटी सी फैमिली इतनी बड़ी फैमिली हो जाए और हम लोग इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के साथ मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। और हाँ, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताइए कि आप लोग को मेरा वीडियो था वो कैसा लगा, और आप लोग फ्यूचर में किस टाइप की जो वीडियोस है वो मेरे साथ देखना पसंद करेंगे। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।